एफपी योजना के तहत प्रदेश के 11,64,692 लोगों ने दिसंबर 2023 से अब तक कुल 42.14 किलोमीटर की मुफ्त यात्रा की है। उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, सरकार की जो नीतियां किसान कल्याण पर केंद्रित हैं, हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी 24 फसलों की खरीद की जा रही है। सरकार ने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे अभियानों को भी खत्म किया है। किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए ई खरीद पोर्टल के माध्यम से पिछले 9 सीजन में 12 लाख किसानों के खाते में फसलों की जो एमएसपी पे खरीद से 1,25,000 करोड़ रुपए डाले गए। उसके लिए भी मैं हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, गत वर्ष मानसून में देरी आने के कारण जिन किसानों को खरीफ फसलों की बिजाई के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने पड़े, उन्हें राहत के लिए हर किसान को 2,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से 1,345 करोड़ रुपए का जो बोनस दिया गया। ऐसा देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी सरकार ने फसल बुआई के समय ही किसानों को आर्थिक सहायता दी हो। उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 14 अक्टूबर 2024 को 750 रुपये और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में 400 रुपये मासिक की बढ़ोतरी की गई। उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से महिला उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू की गई। बच्चों के कल्याण और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विस्तृत कैच नीति लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। इस समय प्रदेश में 572 आंगनबाड़ी कम क्रैच और 273 स्टैंड लोन क्रैच कार्यरत है। उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत राज्य में गुणवत्ता, रोजगार, अनुसंधान आधारित शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सभी विश्वविद्यालयों को और उनके संबंधित कॉलेजों ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर दिया है। उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, पीएम श्री विद्यालय योजना के तहत राज्य में कुल 250 पीएम श्री विद्यालय खोले गए हैं। उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति शांतिपूर्ण एवं नियंत्रण में है। राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव एवं शांति का माहौल कायम है। वर्ष 2024 के दौरान राज्य में कुल 1,11,397 आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 16,216 कम है। इस वर्ष दर्ज हुए इन मामलों में 12.7% की कमी हुई है। उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा को 31 मार्च 2025 तक 3 नए आपराधिक कानूनों को पूर्णतः लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी हमारी सरकार तीव्रता से गति कार्य कर रही है। उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, पंचायत समिति अध्यक्ष, पंचायत समिति उपाध्यक्ष, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच तथा पंच सभी का मानदेय बढ़ाया गया। पूर्व जिला परिषद अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, पूर्व पंचायत समिति अध्यक्षों, उपाध्यक्षों तथा पूर्व सरपंचों को जो पेंशन दी जा रही है, उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, शहरों की मूलभूत नागरिकों सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2015 से लेकर अब तक 2145 अवैध कॉलोनियां निर्मित की गई हैं। उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कई वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र के अलावा विदेशों में भी किया जा रहा है। गीता के संदेश को मानव मात्र तक पहुंचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण का गठन किया गया। उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हमारी सरकार ने हमारे सैनिकों के प्रोत्साहन और कल्याण के लिए जो ठोस प्रयास किए हैं, चालू वित्त वर्ष में स्वतंत्रता सेनानियों व उनकी विधवाओं की पेंशन बढ़ाकर 40,000 रुपये मासिक की गई है। युद्ध में सैनिक एवं अर्धसैनिक बलों के शहीद सैनिक परिवारों के लिए अनुग्रह राशि 23 फरवरी 2024 से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की गई है। उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, अंत में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सौम्य व्यक्तित्व, कर्मठता और प्रदेश के लिए 24 घंटे समर्पित भावना के साथ काम करने की लगन को देखते हुए अपनी बात को एक कविता के माध्यम से समाप्त करना चाहूंगा। यह माननीय मुख्यमंत्री जी को समर्पित है। मुझे आगे बढ़ना है, सूरज की तरह चमकना है,
मुझे आगे बढ़ना है, सूरज की तरह चमकना है। मुझे खुद से लड़ना है, तारों की तरह चमकना है। मुझे अब ना किसी से डरना है, सफलता की सीढ़ियां चढ़ना है। मुझे हर दर्द में हंसना है, मुझे अपने आप पर विश्वास करना है। मुझे आगे बढ़ना है, सूरज की तरह चमकना है। मुझे अब तपना है, जलना है, अपना सपना पूरा करना है। मुझे अब इन बंदिशों के घेरे से निकलना है, मुझे इन अंधेरों को रोशनी से भरना है। मुझे अब आगे बढ़ना है, सूरज की तरह चमकना है। मुझे अब नया वक्त बनाना है, मुझे अब नया वक्त बनाना है। मुझे मेरा हरियाणा निखारना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे बार बार प्रयास करना है। मुझे प्रदेश को आगे बढ़ाना है, सूरज की तरह हरियाणा को चमकाना है, सूरज की तरह हरियाणा को चमकाना है। जय हिंद, जय भारत। श्री कुलदीप वत्स।